उत्तर प्रदेश में आई लव के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने दंगे वाली जो स्क्रिप्ट लिखी थी, योगी की पुलिस स्क्रिप्ट के हर उस किरदार का चुन चुन कर बही खाता खंगाल रही है। जिस होटल में तौकीर रजा छिपा हुआ था उसे सील कर दिया गया है। दंगे के दूसरे मास्टरमाइंड्स और तौकीर के राइट हैंड नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया और बरेली में जमीन कब्जा करके जिस मार्केट को तौकीर रजा ने खड़ा किया था, अब वहां पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा। यूपी में जहां पर योगी का ऑपरेशन दंगाई शुरू हो चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। अहिल्यानगर में रंगोली विवाद के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अहिल्यानगर में दंगे वाली स्क्रिप्ट को कैसे योगी स्टाइल में ध्वस्त किया गया, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में भाईजान हंगामा मचा रहे हैं, भड़काऊ नारे क्यों लगा रहे हैं? आई लव मोहम्मद की रंगोली, घनघोर जंग क्यों छिड़े? कानपुर, बरेली और अहिल्यानगर बवाल बहुत भयंकर। सड़क पर अफरा तफरी मची है, पुलिस जमकर लाठियां भांज रही है, बवालियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जाओ। पत्थर बरसाने वालों का फुल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कोई गिरते पड़ते भाग रहा है तो कोई पड़े पड़े लाठियां खा रहा है। जो भी पुलिस से टकरा रहा है उसका लाठी वाला इलाज हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। बवाली ब्रिगेड ने पुलिस को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सोचा था कि पुलिस डर जाएगी, लेकिन जब पुलिस ने ट्रीटमेंट शुरू किया तो नजारा दिखा, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सारे उपद्रवी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने, पिरामिड बनाने लगे, लेकिन जब पुलिस की लाठियां बरसाना शुरू हुई तो थोड़ी देर में ही बवालियों का पिरामिड ढह गया। उपद्रवियों के लाठी वाले इलाज की तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की आई हैं, जहां भी यूपी के बरेली जैसी साजिश रची गई थी। यहां भी कानपुर की तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फडणवीस की पुलिस ने भी उपद्रवियों का वही इलाज किया जो यूपी में योगी की पुलिस करती है। जब कानून तोड़ने वालों पर कानून का डंडा चला तो कैसा सीन बना, कैसे बिना चप्पल के लोग भागने लगे, कैसे पूरी सड़क साफ हो गई, आप इन तस्वीर से देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बना दी और रंगोली के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए। सैकड़ों भाईजान शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रंगोली बनाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भाईजान इतने से नहीं माने, उन्होंने तोपखाना इलाके के कोटला में फिर से हंगामा शुरू कर दिया। पुणे छत्रपति संभाजी हाईवे को जाम कर दिया। आरोपियों की परेड निकालने की मांग करने लगे। पुलिस के समझाने के बावजूद भड़काऊ नारे लगाने लगे। पुलिस भाईजान को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने और हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। जब पुलिस भीड़ को हटाने लगी तो भीड़ ने पथराव कर दिया।
इसके बाद उपद्रवियों जैसा इलाज यूपी में योगी की पुलिस ने किया था, अहिल्यानगर में बवालियों को वैसा ही ट्रीटमेंट देवा भाव की पुलिस ने कर दिया। इससे पहले ही महाराष्ट्र में माहौल खराब होता बवाल और बढ़ गया। पुलिस मुस्तैदी ने महाराष्ट्र माहौल खराब होने से रोक लिया। अहिल्यानगर में बवालियों का ऑन द स्पॉट इलाज करके पुलिस ने मामले को ज्यादा बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिया। पुलिस ने सिर्फ उपद्रवियों पर लाठीचार्ज नहीं किया, बल्कि पत्थर बरसाने वाले और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले बवालियों की तुरंत पहचान भी की गई। भीड़ बुलाने वाले, पत्थर चलाने वाले भाईजान को पुलिस एक एक कर पकड़ रही है, सलाखों के पीछे भेज रही है। अहिल्यानगर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 30 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम समाज ने उसमें आपत्ति जताई थी। कोतवाली पुलिस थाने में एक गुना नोंद हुआ था और जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी हुआ था। उसके मद्देनजर कुछ मुस्लिम युवक जो है वो कोटला स्टैंड के पास जमा हो गए। उन्होंने जो रोड है, संभाजीनगर जाने वाला रोड है, उसको रोका और पुलिस ने जो भी चेतावनी दी उनको माना नहीं और वार्निंग देने के बाद भी वो वहां से हिले नहीं। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया तो मॉब जो है, मॉब को पुलिस ने डिस्पर्स किया है और 30 लोगों को ताबे में लिया है। महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की साजिश सिर्फ अहिल्यानगर में नहीं रची गई, बल्कि लातूर में भी भाईजान ने भीड़ तंत्र वाला प्रयोग किया। सड़क पर भीड़ जुटाकर और तख्ती बैनर लहराकर नारे लगवाए गए। लातूर की सड़क पर हजारों की भीड़ जुटाई गई। औसा में जुलूस निकाला गया। जुलूस में कोई बैनर लेकर चल रहा था तो कोई पोस्टर लहरा रहा था, कोई डंडा लेकर आया था तो कोई तख्ती दिखा रहा था। नवरात्रि में महाराष्ट्र में भाईजान सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गली गली में भीड़ जुटाकर पावर दिखाई जा रही है। कहीं गली और सड़क पर हल्ला बोल हो रहा है तो कहीं हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है तो कहीं पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र के 2 अलग अलग लोकेशन पर भाईजान की भीड़ सड़क पर आई। 5, 10, 50 या 100 लोग नहीं, अहिल्यानगर में 500 से ज्यादा तो कहीं 5000 लोग एक साथ सड़क पर दिखे। आखिरकार भाईजान इतनी तादाद में सड़क पर क्यों आ रहे हैं? महाराष्ट्र को कौन जलाने की कोशिश कर रहा है? और इसका जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। इसे एक बड़ी साजिश बताया। राज्य में तनाव पैदा कर शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन करने की बात कही। इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है।